हर दिन वह लड़का एक पूरी गाय का दूध पी जाता था। एक बार के खाने में वह 100 बड़े सुअर के पांव खा जाता था। बाथरूम का तराजू उसका भार नहीं सह पाता था। एक दिन उसने अकेले ही पूरा भुना सुअर खाने की कोशिश की। पिता को डर था कि ज्यादा खाने से उसकी जान जा सकती है, इसलिए उन्होंने उसे वजन घटाने गांव के आश्रम भेज दिया। बाहर निकलो। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इस कार का दरवाजा बहुत छोटा है। क्या आप लूसी हैं? मैं टॉम हूँ। ये मेरा बेटा जैक है। ये कोई डेकेयर नहीं है। मुझे पता है, यहाँ $1 लाख की जमा राशि है। आपके पास 3 महीने हैं और मेरी सिर्फ एक शर्त है, इसे 55 पाउंड वजन कम कराओ। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको और $2 लाख दूंगा। इसे असली जिंदगी का मतलब सिखाओ। इस बच्चे को उसकी माँ ने बहुत बिगाड़ दिया है। वह घर पर आया को मारता और गाली देता है, स्कूल में शिक्षकों से बहस करता है, 5 लोगों जितना खाता है और ठीक से चल भी नहीं पाता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूँ कि इससे निपट नहीं सकता। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस इसी एक अच्छा इंसान बना दो। मुझे मंजूर है। डैड, आप क्या कर रहे हैं? मैं इस गंदगी में नहीं रुकने वाला। न वाईफाई है, ना एसी। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? चुप रहो। तुम अगले 3 महीने यहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज कर दिए हैं और तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद कर दी है। तुम जा सकते हो, लेकिन मुझसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लूसी, अब ये तुम्हारे हवाले है। इस पर बिल्कुल नरमी मत बरतना। अगर जरूरत पड़े तो इस पर चिल्लाओ, थप्पड़ भी मारो। बस जब तक ये जिंदा रहे, जो करना है करो। उसने ये मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी है। अरे, मेरे डैड ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। अभी मुझे शहर वापस ले चलो, ठीक है? पहले मुझे एक बर्फ जैसी ठंडी कोक ला कर दो, फिर खाना बनाओ। 5 डिश बनाओ, 2 मांसाहारी, 2 हल्की मांसाहारी और 1 सब्जी। जल्दी करो, मैं बहुत भूखा हूँ। वो मेरे साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। उसके चेहरे पर जो हकदारी थी वो तो मजाकिया लग रही थी। रसोई उधर है, जो मन चाहे बना लो। तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं? हाँ, तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं खाना बनाऊं? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरे पापा टॉम हैं। वो तुम्हें मुझे सेवा देने के लिए पैसे दे रहे हैं। पहली बात, तुम्हारे पापा मुझे तुम्हारी सेवा करने के लिए पैसे नहीं दे रहे। दूसरी बात, जब तुम इस आंगन में कदम रखते हो तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। तीसरी बात, मेरे नियमों में निजी नौकरानी शामिल नहीं है। नियम? मैं तुम्हें बताता हूँ कि नियम क्या है। पैसा ही नियम बनाता है। यहाँ नहीं, यहाँ पैसा नियम नहीं बनाता, यहाँ मैं बनाता हूँ। मुझे तुम्हारे नखरों के लिए समय नहीं है, एक बूंद भी चिकनाई नहीं है। ये रात का खाना, ये तुम इसे खाना कहते हो? मैं तो ये किसी सुअर को भी ना खिलाऊं। यही हम यहाँ परोसते हैं, खाओ या मत खाओ। मैं ये नहीं खाने वाला। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अभी वापस ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन अनुबंध में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम जाने का फैसला करते हो तो $1 लाख की जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। और याद दिला दूं, तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ा है ताकि तुम सुधर जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें घर वापस बुलाएंगे? तुम्हारे कार्ड्स, गेमिंग अकाउंट्स, तुम्हारी सारी चीजें, शायद वो सब बंद कर देंगे। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। रुको, गंदगी साफ करो और भूखे रहो, या मैं फोन कर देता हूँ। लगता है उसने रात का खाना नहीं खाया। लेकिन कल या परसों का क्या होगा? मैं देखना चाहता था कि वह कितने समय तक टिकेगा। जैक ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और दोपहर भर बाहर नहीं निकला। मुझे लगा वह स्नैक्स ढूंढने के लिए पूरा घर छान रहा होगा। जहां तक डिलीवरी की बात है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क कभी आता था, कभी चला जाता था, और हर फूड डिलीवरी ऐप पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने जरूर अपने पापा को फोन किया होगा। मैं उसे आंगन से चिल्लाते हुए सुन सकता था, ड्राइवर को अभी मुझे लेने भेजो। मुझे पता था कि वह मुझे देख रहा है। ये तुम्हारा काम है, इसे सब बांट दो और तुम्हें नाश्ता मिलेगा। इस समय ये तुम्हारा दोपहर का खाना भी है। क्या? देखो, अपना समय लो। अगर दोपहर तक काम पूरा नहीं हुआ तो रात के खाने से पहले तुम्हें और काम करने होंगे। लकड़ी काटने की जैक की पहली कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। मैंने कर लिया। ऐसा काम कौन करता है? तुम मुझे इतना काम करवाकर मार डालना चाहते हो ताकि तुम मेरे पापा के पैसे रख सको। थक गए? बिल्कुल। अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी चर्बी जल रही है और तुम 55 पाउंड वजन कम करने के 1 कदम और करीब हो। यह अच्छी बात है। यह तुम्हारा दोपहर का खाना और रात का खाना है। अगर कल नाश्ता चाहिए तो उठो और काम करते रहो। तुम्हें खाने का हक क्यों है? क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने पौधों को पानी दिया, सब्जियां तैयार की और आग जलाई। मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए। क्या तुमने एक भी लकड़ी का लट्ठा फाड़ा? उसकी अनदेखी करना आखिरी हद थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस आंगन में नखरे, चिल्लाना और पैसे फेंकना किसी काम का नहीं है। यहां सिर्फ एक ही नियम था, मेरा नियम। कोई काम नहीं तो खाना नहीं। उसकी आंखों में गर्व और चोट का हल्का सा भाव था, जैसे कोई बच्चा जिसे आखिरकार अपने शिक्षक से तारीफ मिली हो। बुरा नहीं है, और 9 लट्ठे फाड़ो फिर खाना खा सकते हो। जैक को आखिरकार उसका खाना मिल गया। 10 लट्ठे फाड़ने और दोनों हाथों में छाले पड़ जाने के बाद पहले ही 3 बज चुके थे। ये खाना दोपहर और जल्दी रात के खाने दोनों के बराबर था। ब्राउन राइस सख्त था, बिल्कुल भी उस मुलायम सफेद चावल और नूडल्स जैसा नहीं था जो वह आम तौर पर खाता था। लेकिन कुछ निवाले खाने के बाद उसकी आंखों में हैरानी झलक उठी। चावल में अनाज की प्राकृतिक मिठास के साथ खुशबू थी। इसमें मुश्किल से कोई मसाला था, बस थोड़ा सा नमक। फिर भी वह सब्जी की ताजगी, मिठास और कुरकुरापन महसूस कर सकता था। यह उसकी जिंदगी का सबसे साधारण खाना था और शायद सबसे अच्छा भी, क्योंकि उसने इसे अपनी मेहनत से कमाया था। अरे, कल हम क्या करने वाले हैं? कल तुम्हें पानी लाना है और आंगन की टंकी भरनी है। कुआं नीचे की ओर है। कुल मिलाकर 1 मील का चक्कर है। लकड़ी काटना आंगन में ही रहता था। पानी के लिए तुम्हें पहाड़ी रास्ते पर 1 मील चलना होगा।
क्या हम थोड़ा कम कर सकते हैं? बिल्कुल, इससे एक वक्त का खाना मिलेगा, नाश्ता, लंच या डिनर, तुम चुन लो। तुमने अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली, यह रहा तुम्हारा इनाम। उसने सोचा न था कि बाजरे की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होगी या स्टीम्ड बन इतना महकेगा। ये कब तक करना होगा? उसकी आवाज पहले ही बैठ गई थी, जब तक टंकी पूरी नहीं भर जाती। यही तुम्हारा पूरे दिन का काम है। इसे भर दो और तुम्हारे बाकी 2 खाने मिल जाएं।